नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की नदियां एवं बांध लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के कवर हो जाएं। और यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहां से हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही जवाब क्या है? मृत सागर यानी कि डेड सी में जॉर्डन नदी गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अस्वान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो अस्वान उच्च बांध मिस्र में स्थित है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है इसका, मिस्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? अमेज़न। तो याद रखिएगा, अमेज़न यह कहाँ पर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका में यह नदी बहती है और मुख्यतः ब्राज़ील देश में। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशकी बांध है, तजाकिस्तान में। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी राइन नदी है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, राइन नदी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बान विले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बान विले बांध निम्नलिखित में से कोलंबिया नदी पर स्थित है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका, कोलंबिया नदी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है और यह रूस में बहती है, फिर एक कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है या गिरती है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? थ्री गॉर्जेस डैम यांगटीसी क्यांग नदी पर स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और उसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला फरात नदियों का वरदान कहा जाता है। तो दजला और फरात नदियों के वरदान को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर जो बना है उसका नाम है अस्वान बांध। तो याद रखिएगा, अस्वान बांध। और इसी नील नदी पर अस्वान बांध है और यहीं पर किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। याद रखिएगा, किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। कहाँ पर? तो मिस्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है, राइन नदी। और ब्रिटेन में बहने वाली कौन सी नदी है? तो टेम्स है। तो ब्रिटेन में बहने वाली टेम्स नदी है। अगला प्रश्न है, हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हुवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो हुवर डैम कोलोराडो नदी पर स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। तो याद रखिएगा ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पर स्थित है। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यदि सबसे अधिक देशों से पूछे तो 11 देशों से होकर डेन्यूब नदी बहती है। तो सबसे अधिक देशों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो डेन्यूब नदी बहती है 11 देशों से होकर। लेकिन सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी पर है, वोल्गा नदी है। और यह कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। और व्यापारिक नदी राइन नदी है, जर्मनी की है। सबसे अधिक यहाँ पर कोयला पाया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो नाइजर नदी पर स्थित है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है तो ला प्लाटा। तो याद रखिएगा पराना और पराग्वे नदियों के संगम पर इसका सम्मिलित नाम ला प्लाटा हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध निम्नलिखित में से जैम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है जैम्बेजी। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? नील नदी। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। अगला प्रश्न है अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से ओल्गा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो सबसे विश्वासघाती नदी हुआंगहो को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक चीन में बाढ़ का कारण बनती है। चीन में सबसे अधिक बाढ़ इस नदी के कारण आती है। इस कारण से इस नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है नील नदी पर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो इसका सही जवाब है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो किस देश से अमेजन नदी बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ब्राज़ील। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। ब्राज़ील से अमेजन नदी बहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा तो राइन नदी को। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या है? कहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती? तो म्यांमार से। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। उसके बाद अगला प्रश्न है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही जवाब क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है?
अमेजन नदी। तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? गंगा नदी को। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और यमुना को जमुना के नाम से जाना जाता, यमुना नहीं सॉरी ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र के यदि पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र को किस नदी से जाना जाता है तो जमुना नाम से जाना जाता है। और दोनों की जब संयुक्त धारा मिलती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो मेघना नदी बांग्लादेश में इन दोनों का मिलन स्थल को कहते हैं। तो 3 प्रकार की नदियों को कहते हैं यहाँ पर, गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और दोनों को मिलन वाली नदी को मेघना के नाम से बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही जवाब क्या है? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया से होकर यह नदी नहीं बहती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो इसका सही जवाब क्या है? 4 देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाइजर नदी के किनारे पाम के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी कि पाम की खेती यहीं पर होती है और उसी से जो तेल निकाला जाता है उसको निर्यात किया जाता है विदेशों को। इसी कारण से नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इराक। तो इराक से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी। तो याद रखिएगा अफ्रीका में यह बहती है, अफ्रीका में बहती है, इसीलिए यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी? अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? मलेशिया में नहीं बहती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? सोलवीन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं? तो सबसे लंबी नदी है, पहली नील है, दूसरी अमेजन और तीसरी मिसौरी और मिसिसिपी। तो दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मरे और डार्लिंग नदियाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं? तो सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? अरल सागर में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, अरल सागर। उसके बाद अगला प्रश्न है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है कौन सी नदी है? तो उसका नाम है कोलोराडो नदी।
याद रखिएगा, एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी मुख्य रूप से बहती है, याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील नदी गिरती है, तो नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही जवाब क्या है? भूमध्य सागर, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका सही जवाब क्या है? वोल्गा नदी, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ह्वांगहो नदी किस में गिरती है? तो ह्वांगहो नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, याद रखिएगा, यानी कि पीला सागर, पूर्वी चीन सागर में या पीला सागर दोनों कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है पीला सागर, मुख्य रूप से इसका सही जवाब है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। पीले सागर में ह्वांगहो नदी गिरती है, जो कि पूर्वी चीन सागर में स्थित सागर है, याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपके कमेंट बॉक्स को देखेंगे कि कौन सा आपका सही जवाब हो रहा है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।